जय हिंद स्टूडेंट, कैसे हो आप? स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैनल मैथ्स स्टडी बाय दुर्गेश सर। हमारा कक्षा 10वीं का गणित चल रहा है, जिसमें प्रश्नावली 3.2 हमारी स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों। जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 का जो है हमारा इसके थर्ड क्लास है, मतलब तीसरी क्लास है दोस्तों। तो तीसरी क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 5 और 6वें का, मतलब क्वेश्चन 5 और 6 का सॉल्यूशन दोस्तों, उसका हल यहाँ देखेंगे। तो आज फिलहाल क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा समाप्त हो जाएगा पूरी तरह से। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और आप अगर हमारे चैनल में नए हैं और पुराने ही हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप क्या करोगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं हमारी प्रोसेस क्या है। क्या पढ़ रहे हैं हम इतने टाइम से? प्रतिस्थापन विधि। और प्रतिस्थापन विधि में मैंने अच्छे से समझाया कि आप लोग करना क्या है कि जिसका प्रतिस्थापन चर राशि 2 मिलेगी, आपको किसी एक का प्रतिस्थापन करना और एक को क्या करना, पूरी तरह से अकेला करना है, तो समीकरण थर्ड मिलेगा। तो अब आपको यहाँ पर देखो, तो समीकरण 1 इसको नाम दे दो, इसको 2 दे दो, ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण 2 नाम दे दो। अब क्या करेंगे कि समीकरण 1 से y का प्रतिस्थापन। y का क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैंने शुरू में आप लोगों को समझाया कि y का करोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और क्या होगा? प्लस वाली संख्या। समीकरण 1 से y का प्रतिस्थापन, तो समीकरण 1 उतार लेते पहले, 2x प्लस करनी 3y बराबर 0। तो y का करना है तो y को वहीं देंगे, x को उधर पर चेंज करेंगे, तो 3y ही रहेगा बराबर 0। तो ये इधर आएगा तो माइनस रूट 2x। अब जीरो का दोस्तों इतना कोई मतलब नहीं, आप जीरो आगे रखो या पीछे रखो कोई मतलब नहीं, तो मैंने जीरो को नहीं रखा, डायरेक्ट उठा के मैंने इसको उधर कर दिया। अब y को अकेला करना है तो भाई √3 इसके साथ है, ये क्या कर रहा है भैया, इसको वहां से उठा के भगाओ। तो आप यहाँ करेंगे, y को अकेला करना है तो y को यहीं रख देंगे, माइनस √2x शुरू में है और ये √3 इधर आएगा बटे में, तो ये समीकरण 3 बन गया। बहुत ही सरल तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अब ये हो गया। अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो y का मान समीकरण 2 में, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रख देंगे, तो समीकरण 2 उतार लेते हैं, √3x माइनस √2 और y के स्थान में क्या रख देंगे, y जो है y के स्थान में क्या आ जाएगा, माइनस में रखो इसको, माइनस √2x अपॉन √3। कोष्टक में लिखना जरूरी है क्योंकि माइनस है ऑलरेडी यहाँ पर और यहाँ माइनस ऑलरेडी है और बराबर में 0, ठीक है दोस्तों। अब देखो कितना सरल बन गया ये। अब देखो यहाँ पर कि √3x माइनस रूट का अंदर गुना कर तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि चिन्हों का स्पेशल ध्यान रखना, आपका आंसर यही गलत होगा, मुझे पता है यही गलत आप करोगे, गलती इसमें ही करोगे। तो माइनस माइनस प्लस, चिन्हों का पहले गुना करना, अंकों के पहले चिन्हों का जरूर गुना, तो माइनस माइनस प्लस। अब रूट का √2 में करोगे तो जब भी रूट समान दिखे और समान रूटों का गुना हो तो हमेशा जो रूट के अंदर आएगा वही संख्या होगी, हमने अच्छे से सीखा है पहले भी, ठीक है। तो जब भी रूट का रूट के साथ, इसको प्रूफ भी कर दिया है हमने पहले, है ना। तो रूट का जब भी रूट के समान रूट के साथ गुना होता है तो जो रूट के अंदर संख्या रहती है वही आता है। तो यहाँ रूट के साथ टू रूट का गुना करोगे तो क्या आएगा, 2 और x साथ में आएगा, ठीक है। और बटे में √3, ठीक है, बराबर 0 है, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे कि इसके बटे में कुछ नहीं मतलब एक मान लेंगे, इसके बटे में कुछ नहीं मतलब एक मान लेंगे, क्योंकि ऐसे सवालों को भिन्नों को हम ऐसे ही सोल्व करते हैं। तो इसका क्या करेंगे, फिर एलसीएम लेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम क्या निकल गया, इन दोनों का एलसीएम आएगा √3, क्योंकि √3 एकम √3 आएगा। अब फिर त्रिज्या गुणा करते हैं, तो √3 का तो √3 में करेंगे क्या आएगा 3 और x प्लस इसका इसमें करेगा 2x बराबर 0। अब क्या होगा दोस्तों कि क्या हो रहा है यहाँ पर, कुछ गलती तो नहीं किया हमने, नहीं कुछ नहीं किया। अब देखो 3x प्लस 2y और ये जो रूट भाग में है तो ये इधर जाके गुणा में चले जाएगा, √3, है ना, समझ में आया। जब भी भाग वाले कोई संख्या रहती है, जब पक्षांतर को उधर जाती है तो भाग वाली गुणा में हो जाती है, तो ये 0 के गुणा में जाएगा। और आपको पता है कि 0 का रूल क्या होता है कि जब भी कोई संख्या का 0 के साथ गुणा होता है तो हमेशा 0 आता है। तो ये तो बन गया 0, तो 3x और यहाँ y कर दिया 3x और ये कितना बनेगा 5x और बराबर में 0। तो x मान कितना निकल आएगा दोस्तों, ये 5 जो है 0 के बटे में चले जाएगा, तो क्या निकल के आएगा, x का मान कितना आएगा 0। और आपको 0 का रूल ये भी पता है कि जब भी किसी संख्या से हम 0 में भाग देते हैं, मतलब 0 ऊपर और कोई संख्या नीचे, तो हमेशा 0 आंसर आता है। तो x मान कितना निकल गया 0, ये हमारा सिंपल सा x मान निकल गया। अब क्या करेंगे, x मान समीकरण 3 में रखेंगे, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, x मान समीकरण 3 में रखेंगे तो समीकरण 3 हमने ये बनाया था, तो y बराबर माइनस √2x अपॉन √3। तो चलिए रखते हैं y बराबर, ये रखेंगे अपन x मान, तो क्या होगा x मान 0, तो माइनस √2 और इसका मान 0 आ गया तो √3
तो y का मान भी दोस्तों निकल के आएगा 0, ठीक है। तो इस प्रकार से हम x के दो मान निकाल सकते हैं, एक तो है 0 और y का मान भी 0 है ना। तो अभिष्ट मान करके लिख देते हैं हम। तो इस प्रकार से अभिष्ट मान करके लिख दो, अभिष्ट मान x बराबर 0 और y बराबर 0। बस इतना सॉल्यूशन था दोस्तों इस सवाल का। आपको है ना करनी देख के, तस्वीर देख के डर तो लगेगा, लेकिन वही सवाल बहुत सरल लगेंगे। तो ये था हमारा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 का पांचवा सॉल्यूशन। अब हम करने जा रहे हैं इस प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। फटाफट इसको उतार लो आप, इसको इस प्रकार से उतार लो, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलिए इस क्वेश्चन के लास्ट क्वेश्चन से, ठीक है। प्रश्न नंबर 1 के लास्ट क्वेश्चन से देख लेते हैं भाई इनको भी क्या करते हैं, ठीक है। तो यहाँ फिर आप लोग चक्कर जाएगा कि सर इतना तो भिन्न में, इसको पहले क्या करेंगे। तो ऐसे सवाल को मैंने पहले बोला कि पहले इसको रेखीय में बदल लिया, ठीक है। हालांकि है वही, लेकिन इसको सॉल्यूशन एकदम समीकरण में बदलना है आपको। तो पहले आपको इस प्रकार से सवाल दिया रहेगा, तो आपको पहले इसको समीकरण में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बदलते हैं। तो हम एक काम करते हैं, समझ लो इसको पहले हम बदलते, चेंज करते हैं। तो जब भी पहले समीकरण 1 से इसको चेंज करते हैं, तो जब भी आपको भिन्न के रूप में देखे तो क्या करोगे, उन दोनों का नीचे हर का एलसीएम लेके। तो पहले इससे करेंगे, तो इन दोनों का गुणा करो तो कितना आएगा, 6 आएगा। कितना आएगा, 6 आएगा। अब तिरछा करो तो 3 3 9 1 माइनस इसका गुणा तो 5 10 वाई, ठीक है, और बराबर में 2। तो क्या आएगा, 9x माइनस 10y बराबर, ये 6 उठ के भाग से गुणा में आएगा, तो 6 गुना 2 हो जाएगा। तो 9x माइनस 10y बराबर 12 हो जाएगा। तो ये समीकरण 1 नाम दे दो इसको, क्या देंगे, समीकरण 1। पहले हम समीकरण बना लेते हैं। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 मिल गया, ये समीकरण 1 मिला इससे। अब इससे करेंगे हम, तो इन दोनों का एलसीएम ले लो। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 6। अब तिरछा करो, गुणा करो तो 2x और माइनस 3y बराबर 13/6। 6 से 6 कट जाएगा दोस्तों। तो क्यों कटेगा, क्योंकि 6 में यहाँ से इसको इधर ले जाऊंगा, तो 6 से 6 कट जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ से काट दिया। अब बचा क्या हमारे पास, 2x प्लस 3y बराबर 13। ये समीकरण 2 बन गया। तो समीकरण 1 और 2 हमने रेखीय युग्म में बदल दिया, मतलब एक सिंपल सी समीकरण में बदल दिया। अब करना इसको सॉल्यूशन बहुत ही आसान है। समीकरण 1 या 2 से हम करेंगे y का प्रतिस्थापन। तो हम देखो, अगर इसमें से y का प्रतिस्थापन करें तो ये माइनस में आ गया, ठीक है, लेकिन इसमें से y का प्रतिस्थापन करें तो ये प्लस में। तो हम समीकरण 2 से y का प्रतिस्थापन करेंगे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इसके पहले हम समीकरण 1 से करते हैं। अगले लास्ट क्वेश्चन में थोड़ा इसमें हम कुछ कर लेते हैं अलग, है ना। तो अलग करेंगे तो क्या करेंगे, इसमें y का प्रतिस्थापन करेंगे, तो क्या होगा कि समीकरण 2 से y का प्रतिस्थापन, ठीक है। तो समीकरण 2 से y का प्रतिस्थापन करेंगे, तो जब भी थर्ड समीकरण मिलेगा तो हमें इसमें रखना पड़ेगा, थोड़ा चेंज करके। तो y का करेंगे तो क्या होगा कि उतार लेते पहले समीकरण 2। तो y का करना है तो पहले दूर है y के, उसको पक्षांतर, तो 3y बराबर 13 माइनस 2x। तो y बराबर 13 माइनस 2x बटे में पूरे में क्या आएगा, 3, पूरे बटे में समीकरण 3 निकल के आ गया, ठीक है। अब जो समीकरण 3 आया वो हम क्या करेंगे, समीकरण जो 3 आया वो समीकरण 1 में रखेंगे। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 है हमारा 9x माइनस 10, और y के स्थान पे क्या रखना है, 13 माइनस 2x और बटे में 3, पूरे के बटे में, और बराबर में 12 चल रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गया 9x माइनस 10 का गुणा करोगे तो कितना आएगा, 130, माइनस माइनस प्लस कितना आ जाएगा, 20x, है ना, और बटे में 3 बराबर 12। अब फिर से कंडीशन आ जाएगी, इसके बटे में कुछ एक मान लो, एलसीएम ले लो इन दोनों का। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 3। अब इसका गुणा करो 9 27x, माइनस 1 का गुणा करते 130 आएगा, प्लस 20x में इसका गुणा तो 20x ही आएगा, और पूरे के बटे में 3 बराबर 12। अब यहाँ क्या होगा कि जो 3 है वो पक्षांतर होकर उधर चले जाएगा। तो कितना होगा, फिर यहाँ 27x और 20x क्या है, जुड़ेगा, प्लस और प्लस जुड़ेगा, तो कितना आएगा 47x माइनस 130 बटे में 3 बराबर 12, ठीक है। अब 3 को आप उधर पक्षांतर कर दो, तो 47x माइनस 130 बराबर 12 गुना 3, ठीक है, 12 गुना 3। तो अब हो गया हमारा 47x माइनस 130 और इसका 12 गुना 3 कर दो, तो 12 के बाद 24 बात है 36 आ जाएगा। और फिर 47x बराबर 130 उधर जाएगा, तो 36 प्लस 130 हो जाएगा, ठीक है, 36 प्लस 130। अब क्या करेंगे,
47 x बराबर 36 और हो जाएगा 6 और 9 और 1 196 है ना। कितना आएगा 196 सही है क्या? ओ सॉरी 196 नहीं आएगा, 6 और 3 3 6 66 166 आएगा, सॉरी 166 आएगा। ठीक है, अब 47 को पक्षांतर को उधर x का मान निकालना तो x इधर आएगा तो 166 बटे 47। 47 से दोस्तों कट जाएगा, अगर 47 से काटो 47 से काटो, या फिर आप क्या किससे काट सकते हो? 3 से काट सकते हो, नहीं 47 से काट सकते हो। तो 47 का गुणा करो क्या आ जाए, तो 47 गुणा 3 7 21 नहीं आ रहा है ना, एक समान 2 आना चाहिए, कुछ गलती की है दोस्तों। स्टूडेंट हमारे से यहाँ एक छोटी सी गलती हुई है, यहाँ पर -2 आता जो हमने सिर्फ 2 करा था, है ना। तो इसका जब हम करेंगे तो यहाँ यहाँ तो -2 आएगा और इसमें -6 गुना मतलब -2 गुना 6 होगा, तो यहाँ -12 आएगा। ठीक है, -12 के कारण हमारा आंसर नहीं आ रहा था। अब देखिए -12 आ गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, जब हमने मान रखा कि समीकरण 2 में से y का मान प्रतिस्थापन करें, समीकरण हम 2 से हमने यहाँ तक तो सही किया। ठीक है, अब y का मान समीकरण 1 में रखा तो समीकरण हमारा एक ही है, तो यहाँ दिक्कत ये है, तो यहाँ आपको 12 की जगह -12 रखना पड़ेगा, बाकी सब सेम है। -12 ए भी -12, ठीक है, ए भी -12, ठीक है, बाकी सब सेम है। और यहाँ पर भी -12 और यहाँ पर भी -12 बराबर -12 गुना 3, और जब इसका गुना तो -36 आएगा। ठीक है, -36, और यहाँ पर जब -36 आएगा तो -36, और जब ये 130 आएगा तो प्लस का 130। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पर क्या होता कि सब सही है दोस्तों, थोड़ी सी गलती थी बस। बाकी हम क्या करेंगे, यहाँ हो गया 47x बराबर, यहाँ क्या होगा, घटेगा, क्योंकि यहाँ माइनस है प्लस है, तो प्लस माइनस घटता है, तो 130 में से 36 जाओगे तो कितना आएगा, 94 आएगा दोस्तों प्लस का। तो x बराबर 94 अपन यहाँ 47 बटे में ले आएगा 47, तो x मान क्या निकल के आएगा, 47 दोनों 94 होगा, तो कितने में आएगा, x मान 2 निकल के आएगा। x मान कितना आएगा, निकल के 2। तो रहा है x मान निकालना, थोड़ी सी मिस्टेक थी उसके कारण हमारा सवाल कुछ दिक्कत नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है जो हमने लास्ट में लिखा। अब क्या करेंगे हम, अब मैं इसको इधर करवा देता है, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में रखेंगे अपन, तो समीकरण 3 हमने क्या बनाया था, ये बनाया था, इसको उतार लेते हैं। तो y 13 माइनस 2x बटे 3, तो y बराबर 13 माइनस x का मान कितना आया, 2 गुना 2 बटे में 3, तो y बराबर कितना है, 13 माइनस 4 बटे में 3, तो y का मान निकल के आएगा 9 बटे 3, और 3 से कट जाएगा 3 बार, तो 3 आ जाएगा, y का मान 3। और उत्तर लिखना है, उत्तर की लाइन, उत्तर अभिष्ट मान x बराबर 2 और y बराबर 3 ही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये इतना सरल था, थोड़ी सी हमने मिस्टेक की तो कोई दिक्कत नहीं, हमने इसको सोल्व कर दिया। तो पहले आप लोगों को क्या करना है, यहाँ से उतारते चलना है, ये एक स्टेप करना है, यहाँ तक करना है। ठीक है, यहीं तक करना है आपको, यहीं तक करना है, उसके बाद आपको ये करना है, उसके बाद आपको ये करना है, फिर उसके लास्ट में ये उतारना है। अच्छे से देख लेना आप लोग, है ना। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। हम अगले वीडियो में और कल मिलेंगे आपके साथ क्वेश्चन नंबर 2 के साथ, है ना। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।